किताब 76 रुपए में बेची जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है 90 रुपए की कोई किताब है, ये हो रही 90 रुपए की। कितने में बेची जा रही? 76 में। तो जाहिर सी बात है छूट कितने की हो गई? 0 जो यहाँ 0 है 10 यहाँ से ले लिया ढाई, एक हो गया 10, 10 में से 6 गया 4 बचा, और यहाँ से बचा 8, 8 में से 7 गया 1, और छूट किस पे निकालेंगे? 90 रुपए पे। 90 रुपए पे छूट निकालेंगे, गुणा में कर लिया 100। जब गुणा में 100 कर लिया तो 0 से 0 कटा, ये हो गया 140। जब 140 होया, 140 को 9 से भाग करेंगे तो ये आगा लगभग 15.56। अब विकल्प को देख लेंगे, विकल्प कौन सा होगा? इसका उत्तर 15.56 हो गया। तो इसका उत्तर यहाँ आ गया जी, यहाँ पे आ गया 15.6। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यदि क्वेश्चन है, जॉन ने अंकित मूल्य 25% की छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। 25% की छूट पर एक लैपटॉप खरीदा, और लैपटॉप खरीदने के बाद यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपए दिए। कितने दिए? 28,473 रुपए दिए, तो उसका अंकित मूल्य कितना था? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 25% की छूट है, 25% की छूट को हम मान लें, 25% हमारे पास कितना? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है 100, इसका परसेंटेज 4 रुपए की थी, 3 रुपए की मिली, और जबकि उनने अंकित ने कितने भुगतान करा? 28,473 रुपए। सवाल में कितना दे रखा है? 3, और हमें अंकित मूल्य निकाला, अंकित मूल्य हमने माना 4, तो इससे कर देंगे मल्टीपल। तो यहाँ पर देखेंगे 3 नम 27, 9 बार कटा, बचा कितना? 1, 3 चौक 12, बचा कितना? 2, 3 नम 27, 3 ही करना 3। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई 9,91 गुणा के 4, तो यह आया जी हमारे पास। इसका लगभग जो हम तो 4 ही करना 4 आ जाएगा, 4 ये आया, कैरी कुछ नहीं, 4 ना 9 चौक 36 का 6, यानी कि हो गया कैरी 6, 3 हासिल हो गए 3, और 9 4 चौक 16, और तो ये आ गया जी तुम्हारा, इसकी मल्टीपल आ गया 36,964 रुपए। 36,964। अब विकल्प को उठा लेंगे, 36,964 में विकल्प कौन सा है इसका? 36,964, 964 वाला तो 964 भी 36 नहीं 37 बैठेगा, तो इसका आ गया जी, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका आ जाएगा जी कितना? 37,960 रुपए। डी ऑप्शन इसका बैठ गया। नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु का जोड़ा 37.4 रुपए में 15% की छूट के साथ खरीदा। 37,004 रुपए में 15 रुपए की छूट के साथ खरीदा। प्रत्येक वस्तु का कितनी कीमत पर अवश्य ली जानी चाहिए? किसी वस्तु का जोड़ा 37.40 रुपए में 15% की छूट के साथ खरीदा जाता है। प्रत्येक वस्तु पर कितनी कीमत अंकित की जानी चाहिए, यानी कि उस पर रेट कितना लिखा जाए, अंकित मूल्य कितना लिखा जाए, वो पूछ रहा है इसमें। तो अब यहाँ पे हम यहाँ से देखते हैं कि यानी कि वो जोड़ा कितने का है। जोड़ा मतलब दो, जोड़े का मतलब हो गई दो। दो कितने की है? 37.75 की। तो एक कितने की पड़ेगी? जाहिर सी बात है, दो ही का ना दो आ गया, दो ही का ना दो, 2 अट्ठे 16, बचा कितना? 1, 2, 3 पंजे यानी कि 3 सत्ते 14, लगभग 18, यानी कि 18.7 जी की पड़ गई। अब वो कह रहा है कि छूट, अगर कोई चीज 100 रुपए की थी, 15 रुपए की छूट आ गई, तो कितने की हो गई? 85 की।
अब वो मिली कितने की ओरिजिनल में, वो है 18.7 की बिकी बटे के 85 और गुणा में क्या कर लेंगे 100। तो यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा दो, यहाँ जीरो बढ़ा लो, इस वाले जीरो से जीरो काट दो, 5 दूनी 10 काट लो, 5 का ना 5, 5 सत्ते 35, 17 बार कट गया। ये वाला पॉइंट तो हमने उड़ा ही दिया था। तो 17 का ना 17 और 17 का ना 17, ये 11 बार कट गया। तो 11 की गुणा 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा भैया 22। अब हमें विकल्प देखना होगा 22 का विकल्प कौन सा है। अब देखेंगे 22 का विकल्प, यानी कि ये हो गया हमारे पास, इसका विकल्प आ गया 37 में विकल्प हैगा, विकल्प ये दिया 22, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वस्तु को 26,000 रुपए में बेचने, 26,000 रुपए में 35% की छूट पर बेचा गया। 26,000 रुपए में बेचा जा रहा है 35% की छूट पर। यदि छूट 15% थी तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि छूट 15% थी तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 26,000 रुपए में बेची जा रही 35% की छूट पर, 26,000 में बेची गई 35% की छूट पर। तो यहाँ पर देखेंगे भैया, अब यहाँ पर आया जी तुम्हारा 35% की छूट और ये आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ से। चलो तो ये आ गया जी 35, कितना आ गया 26,000 की छूट 35% पर लेकर चलते 35 की, यहाँ पर करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू 35 बटे के 20। अब ये आया 5, यानी कि ये आ गया जी 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, लगभग यहाँ पर आ गया 7 बटे 20 आया। अब यदि हम मान लें कोई चीज 20 रुपए की थी, 7 रुपए की छूट आई, तो जाहिर सी बात है 13 की बिकी। 13 की बिकी है। अब यहाँ पे लेकर के चलें, जब 13 की बिकी, उनने पूछा 35%, जब 15% की छूट हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो 15 की फ्रैक्शन वैल्यू वो निकाल लेते हैं, 15 के बटे के 100, 5 या 15, 5 दूनी 10, मतलब 20 रुपए की चीज में 3 रुपए की छूट हो गई, यानी कि 20 रुपए की चीज थी, 3 रुपए की छूट हो गई 17। दिया कितना है 13 की वैल्यू 26,000 दे रखी, 26,000 की अगर मिल रही है तो वो 13 रुपए की छूट के बाद मिल रही, 13 रुपए में मिल रही। अब वो पूछ रहा है 17 रुपए में, 17 रुपए के रेट से वो कितने की होगी, 13 दूनी 26, मतलब 2,000 रुपए में वो कट गई। 2,000 की 17 से गुणा लगा देंगे तो 17 दूनी 34,000, कितना हो गया, ये आ गया हमारा 34। अब विकल्प को उठा करके देख लेंगे विकल्प कौन सा है हमारा इसका उत्तर। तो हमारा विकल्प में है 34, इसका डी ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर 5वें क्वेश्चन की बात करें, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहक को उनके उनके बिलों में 15% की छूट की अनुमति देता है, छूट की अनुमति देता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये वाला सवाल इस तरीके से है। अच्छा, फॉर्मूला वेस्ट कर लेंगे इसको, फॉर्मूला था वो, फार्मूला कौन सा है, फार्मूला वेस्ट में करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा, ए प्लस बी प्लस ए बटे बी बटे के 100 वाला। अब लगा देंगे वैल्यू, पहला कितनी दे रखी 25, फिर कितनी दे रखी 12, 12, हाँ 12, ये 25 प्लस के 12 प्लस के 25 गुणा के 12 बटे के क्या कर लेंगे 100, काटो, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 3 बार कटा, 12 और 3 15, 15 और 25 कितने हो गए 40, तो 40% इसकी
छूट आ गई। अब हम विकल्प में देख लेंगे विकल्प कौन सा है। तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 40। 40 ऑप्शन में हमारे पास जो कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी माइनस लगता, वो माइनस जो सूत्र में था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात कर लें 25 प्लस के 12 माइनस की छूट है, तो माइनस के यहाँ पर माइनस लगाएंगे छूट के साथ, तो माइनस 25 गुणा के 12 बटे के 100, 25 चौका 100। अब यहाँ पर आ गया जी तुम्हारा कितना? 4 तिया 12। अब यहाँ पर 4 तिया 12 यानी कि 25 में से 12 गए 13 बचे, और यहाँ से 13 में से 3 निकाले तो कितने हो गए? 10%। अब हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। अब विकल्प में देख लेंगे विकल्प कौन सा हमारे पास। इसका विकल्प हो गया डी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर पढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ है, हमारे पास नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन की देख रहे हैं तो एक छठा क्वेश्चन, 40% अंकित मूल्य, यानी कि एक विक्रेता अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उस पर 10% 20% की छूट देता है, तो उसका भी लाभ कितना होगा? तो लाभ कितना होगा? तो यहाँ पर लेकर चले। पहले तो वो खरीद कर लेकर आया 100 रुपए की। चलिए, उनने 40% फालतू लिख दिया 140 की। फिर उनने उस पर छूट दे दी 80। चलो 80, 140 भी तो छूट देगा वो। हाँ, तो छूट दे दी तो ये आ गया, ये 0 से 0, जब 0 से 0 कटा तुम्हारा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा भैया तुम्हारा, मल्टीपल लगा लेंगे इसकी। मल्टीपल लगाओ, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 3 11, 112 आ गया। अब देखो 100 रुपए की चीज थी, बिकी कितने की? 112 की। फिर भी फायदा कितने का होगा? 12% का। कितने का परसेंट का फायदा हुआ? 12% का फायदा हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया? 12% का फायदा। इसको हम दूसरे यानी कि सूत्र बेस भी कर सकते थे। सूत्र बेस कैसे करेंगे? देखो, उनने छूट कितनी दी है? अंकित कितना करा? 40%। माइनस छूट हो गई 20 की। चलिए, फिर माइनस माइनस आ गया 40 गुणा के 10 बटे के 100। इस वाले 0 से 0, इस वाले 0 से 0, तो यहाँ पे कितना हो गया? तो 20, 10 12 12 20, 20 आ गया, 4 दूनी 8, 40, 20 था ये। तो 20 4 दूनी 8, 20 बचा। 20 में से 8 जाएंगे तो कितना बचा? 12%। ये सवाल हमारा ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगर यदि 10% 12% की 2 में छूट दी जाती है तो कुल छूट कितना होगा? कुल छूट कितना होगा? देखो, अब आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ से, तो छूट को पूछिए, तो छूट कितना हो गया यहाँ पे? के साथ छूट दे दी माइनस, यानी कि 10% प्लस के कितना है? 12%, माइनस के 10 गुणा के 12 बटे के क्या कर लिया? 100 बटे के 100। इस वाले 0 से 0 कटा, 22 आ गया। 22 आ गया, माइनस का हो गया जी 1.2, क्योंकि ये वाला 10 का 0 लगा देंगे तो ये आ गया जी था तुम्हारा। जब इसे घटा देंगे तो 1.8, तो ये हो जाएगा 20.8 बार, यानी कि घटने का 20.8 आ गया। अब विकल्प में देख लेंगे कौन सा इसका उत्तर होगा। 20.8 बी ऑप्शन इसका
उत्तर सही होगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? 8। तो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन बी ऑप्शन पकड़ लेते हैं 8वें में। तो ये आ गया 20। चलिए बी दे दिया, प्लस के 80 कर लो, माइनस के 20 गुणा के 80 बटे में क्या कर लेंगे 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो, आदमी 16। 16 ये हो गई तुम्हारा 16। 16 आने के बाद तो ये 84, यानी कि कितना मिला 8 दूनी 16, 20 में तो 16 का 4 और ये आ गई जी 80 और 4 84। और यो हमारे पास किसका आया? ऑप्शन हमने बी पकड़ा था, बी इसका उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9वां। एक निश्चित बिल पर यानी कि 32% की छूट देने पर बिक्री मूल्य में 20% की 2 क्रमिक छूट भी दी गई, तो बिक्री इसका डिफरेंस कितना है? तो एक छूट 32 दे रहे हैं और दो 20-20 की दे रहे हैं, तो इनका जो अंतर आया वो 20 है, 25 आया। तो हकीकत में बिल की वास्तविक राशि क्या थी? बिल की वास्तविक राशि क्या थी ये कह रहा। चलो तो पहली छूट तो वो 32 हमने रखनी है, पहला कंबाइन छूट का निकाल लेते हैं। तो देखो पहले जब कंबाइन छूट का निकालेंगे तो हम दोनों को पकड़ेंगे 20 प्लस के 20 माइनस के 20 गुणा के 20 बटे के 100। तो यहाँ पे 20 दूनी 40, 20 से 20 40, 40 में से 36 आया। कितना? 36। पहला कितने की एक क्रमिक छूट थी 32, अब दोनों की क्रमिक छूट आई 36। तो जाहिर सी बात है कितने का अंतर आ गया? तो ये आ गया 4 का अंतर। सवाल में कितना दे रखा है? 25 का। तो 25% के लिए लगा देंगे 100, 25 चौका कर लेंगे 100, 25 25 में कितना होता 625। तो बिल कितने का हो गया 625 का। 625 बिल आया, तो वो 625 का बिल आया, तो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम आगे की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला। किसी वस्तु का बिक्री मूल्य 15% x% की 2 क्रमिक छूट पर 15% और x की 2 क्रमिक छूट पर 23.5 की एकल छूट बराबर है, तो x का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लो वो कितने हैं 100 हैं। चलिए अगर क्रमिक 2 अकेली छूट दे रहा है तो 23.5 दे रहा है। अब 100 में से 23 निकालेंगे 5, 5 का पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर बचा कितना 9, 9 में से 3 गया 7, यानी कि 3 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 6। चलो बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से बचा, यहाँ पर आएगा 76। अब यहाँ पर दूसरी अगर वो एकल छूट दे रहा है तो 15% की छूट देगा, तो 15% की अगर वो छूट देगा तो 85 आ गया। अब इस वाले 85 इस वाले में डिफरेंस कितना अगर हम निकाल लें तो इसकी एकल छूट पे आएगा माइनस के 8.5 का नुकसान हो गया। तो अब कितने पे निकालना? वो 85 पे। तो यहाँ पे 85 जी 8.5 बटे के 85 और गुणा के 100 भैया। तो पॉइंट से तो यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे, जीरो बढ़ा दो, इस वाले जीरो से जीरो काट दो, 85 से 85 काट दो, तो कितना मिला 10%। कितना मिल गया 10%। अब विकल्प में देख लेंगे 10% कौन सा है इसका। 10% है इसका उत्तर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास